वेलकम स्टूडेंट क्लास सेकेंड। आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं एक वचन और बहुवचन। एक वचन अनेक वचन, चाहे आप ऐसे ही बोल लीजिए एक वचन अनेक वचन, या फिर ऐसे बोलिए एक वचन और बहुवचन। ठीक है। ऊपर दिए गए चित्र में एक बिल्ली है और दूसरे चित्र में एक से अधिक पर्याप्त अनेक बिल्लियां हैं। एक बिल्ली के लिए बिल्ली और अनेक बिल्लियों के लिए बिल्लियां शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अतः इन शब्दों से हमें उनके एक या अनेक होने का पता चलता है। कोई भी अगर हमारे पास एक चीज़ हो, एक सामान हो, एक पशु या पक्षी या एक बुक या एक नोटबुक, तो उसको हम बुक लिखेंगे। ठीक है। किताब लिखेंगे। अगर बहुत सारी है तो किताबें लिखेंगे। एक पेन है तो पेन लिखेंगे, और बहुत सारे पेन है तो बहुत से पेन लिखेंगे, बहुत से लगा देंगे। ठीक है। बिल्ली एक है तो बिल्ली, और बहुत सारी बिल्लियां हैं तो एक से ज़्यादा है तो वहाँ पे बिल्लियां लिखा जाएगा। एक लड़की है तो लड़की, और एक से ज़्यादा है तो लड़कियां लिखा जाएगा। ठीक है। ये होता है एक वचन। कोई एक वचन में एक व्यक्ति वस्तु, और बहुवचन में बहुत सारे एक से ज़्यादा व्यक्तियों के नाम या वस्तुओं के नाम, या फिर कोई सामान हो उसका नाम। ठीक है। तो एक से जब ज़्यादा होंगे तो बहुवचन में आ जाएंगे, और एक होगा तो एक में आएगा। ठीक है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ये क्या है? वचन है। इनको कहेंगे एक वचन, और बहुत सारे हैं तो बहुवचन। ठीक है। एक के लिए एक वचन का यूज़ किया जाता है, बहुवचन के लिए बहुवचन का यूज़ किया जाता है। शब्द के जिस रूप से, एक बार और इसकी डिफिनीशन देखते हैं। वचन की डिफिनीशन होती है शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ओके। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन। बहुवचन जिस शब्द से एक से अधिक, अभी हमने आपको बताया था कि जिस शब्द से एक से अधिक या अनेक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। कहीं पे लिखा हो कि एक वचन है, दे दिया है उसका अनेक वचन लिखिए, तो अनेक वचन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? एक से अधिक है तो वहाँ पे उसका बहुवचन लिखेंगे। ठीक है। बहुवचन रूप लिखेंगे। एक से अधिक होने पर उसका बहुवचन रूप लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है उदाहरण के रूप में, एक संतरा है और एक साइड में और दूसरी साइड में बहुत सारे संतरे हैं, तो जब एक संतरा है तो उसको बोला जाएगा संतरा ओनली, और जब दूसरे साइड में संतरे बहुत सारे लिखे हैं तो वहाँ पे लिखा जाएगा संतरे। ओके। यहाँ पे एक लड़की है तो उसके लिए एक लड़की, तो लड़की यूज़ किया जाएगा, और बहुत सारी है यानी एक से दो है तो लड़कियां यूज किया जाएगा। ठीक है, कि लड़कियां। ओके बच्चों। मोर एक है तो मोर बोला जाएगा, और बहुत सारे मोर हैं तो बहुत सारे मोर बोला गया। ठीक है। अगर फल बना है तो फल के लिए केवल फल, और बहुत सारे फल हैं तो वहाँ पे लिखा जाएगा फलों। ठीक है। फल का फलों। एक चिड़िया है, चिड़िया का बहुवचन रूप हो गया तो चिड़िया हो जाता है। कविता एक है और कविता बहुत सारी हो तो कविताएं हो जाता है। ठीक है। महिला महिलाएं, स्त्री स्त्रियां, बच्चा बच्चे, इस तरीके से आपका ये बहुवचन कन्वर्ट हो जाता है। एक वचन और बहुवचन एक से अधिक होने पर बहुवचन का यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों।
एक बार और समझ लेते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है वो वचन कहलाते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वो होते हैं जिस शब्द से एक संख्या का बोध होता है वो एक वचन होते हैं। बहुवचन जिस शब्द से संख्या के बहुत से होने का बोध होता है वो बहुवचन कहलाते हैं। ओके बच्चों।